ये है कि जिस तरीके से मामला फहमी से काम ले रहे हैं उमरुल्लाह साहब, तो ये तवक्को की जा सकती थी और ये थी तवक्को कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा होगी और जो हमारे मुतालबात हैं, देखिए हमारे साथ जो वादा किया गया है स्टेट के रेस्टोरेशन के हवाले से, उसमें कोई तवालत नहीं होगी। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ का जो पॉजिटिव, सबसे यहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड है या अप्रोच है, उसको नज़रअंदाज करके फिर वही तवालत की जा रही है। उससे क्या होता है कि गवर्नेंस डिफिसिट हो जाता है। अवाम को वो हुकूक है जो अवाम के हुकूक है, जो हमारी ये काविश है, ये हमारी कोशिश है कि वो हकूक पूरे हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो तवक्को ये की जा सकती थी कि वहाँ से भी ऐसे ही मुस्बत हमारे पास जो होगा, मुस्बत वहाँ से भी जो रिस्पॉन्स होगी वो होगी, लेकिन हो नहीं रहे। वही बताइए, बाई इलेक्शन की बात है, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर राज्यसभा की 4 सीटें नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जिस वहाँ से जो मामला फहमी की जो तवक्को है वो हो नहीं रही है, तो होना ये चाहिए था कि जो वादा किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में वादा किया गया कि ये रेस्टोर हो जाएगा सिटी हॉल, लेकिन अब इलेक्शन को रोड मैप दिया गया था, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। अगरचे हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट ही वाहिद मकसद नहीं है, हमारा सारी सियासी उमंगें हैं उनको पूरा करना, लेकिन वो रेस्टोरेशन जो पहला कदम है वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ से रेजोल्यूशन भी हुआ है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें सूरत के साथ काम नहीं किया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो मामला फहमी से काम ले और देखे कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर तलखियाँ रहेंगी, यहाँ पर अगर दूरियाँ रहेंगी, यहाँ पर अगर महरूम भी एहसास महरूम ही होगा जम्मू कश्मीर के अवाम में, तो उससे मुल्क का ही नुकसान होगा। तो मुल्क के मफाद में ये है कि बगैर किसी तवालत के, बगैर किसी ताखीर के, ये पहले मरले में स्टेट रिस्टोर किया जाए और उसके बाद जो हमारी सियासी उम्मीदें, हमारी हुकूक है, ज़मीनों के हवाले से, हमारी नौकरियों के हवाले से, वो हुकूक पूरे किए जाए। ये है कि जिस तरीके से मामला फहमी से काम ले रहे हैं उमरुल्लाह साहब, तो ये तवक्को की जा सकती थी और ये थी तवक्को कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा होगी और जो हमारे मुतालबात हैं, देखिए हमारे साथ जो वादा किया गया है स्टेट के रेस्टोरेशन के हवाले से, उसमें कोई तवालत नहीं होगी। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ का जो पॉजिटिव, सबसे यहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड है या अप्रोच है, उसको नज़रअंदाज करके फिर वही तवालत की जा रही है। उससे क्या होता है कि गवर्नेंस डिफिसिट हो जाता है। अवाम को वो हुकूक है जो अवाम के हुकूक है, जो हमारी ये काविश है, ये हमारी कोशिश है कि वो हकूक पूरे हैं, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो तवक्को ये की जा सकती थी कि वहाँ से भी ऐसे ही मुस्बत हमारे पास जो होगा, मुस्बत वहाँ से भी जो रिस्पॉन्स होगी वो होगी, लेकिन हो नहीं रहे। वही बताइए, बाई इलेक्शन की बात है, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर राज्यसभा की 4 सीटें नहीं कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जिस वहाँ से जो मामला फहमी की जो तवक्को है वो हो नहीं रही है, तो होना ये चाहिए था कि जो वादा किया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में वादा किया गया कि ये रेस्टोर हो जाएगा सिटी हॉल, लेकिन अब इलेक्शन को रोड मैप दिया गया था, पहले डिलिमिटेशन, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। अगरचे हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट ही वाहिद मकसद नहीं है, हमारा सारी सियासी उमंगें हैं उनको पूरा करना, लेकिन वो रेस्टोरेशन जो पहला कदम है वो भी नहीं हो रहा है। यहाँ से रेजोल्यूशन भी हुआ है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें सूरत के साथ काम नहीं किया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो मामला फहमी से काम ले और देखे कि इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर तलखियाँ रहेंगी, यहाँ पर अगर दूरियाँ रहेंगी, यहाँ पर अगर महरूम भी एहसास महरूम ही होगा जम्मू कश्मीर के अवाम में, तो उससे मुल्क का ही नुकसान होगा। तो मुल्क के मफाद में ये है कि बगैर किसी तवालत के, बगैर किसी ताखीर के, ये पहले मरले में स्टेट रिस्टोर किया जाए और उसके बाद जो हमारी सियासी उम्मीदें, हमारी हुकूक है, ज़मीनों के हवाले से, हमारी नौकरियों के हवाले से, वो हुकूक पूरे किए जाए।